पीटीआई की स्ट्रेटेजी बनती थी या जो चीजें थी वो बाहर लीक हो जाती थी। क्या ये भी वजह थी कि पुरानी कमेटी को खत्म किया गया और नई कमेटी बनाई गई है सर? कि अगर आपने इस नोटिफिकेशन एंड में कहीं है या वैसे लिखा होगा कि जो लोग अटेंड नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे उनको निकाल दिया जाएगा। आरफ अलवी है, अमजद नियाजी है, अली मोहम्मद खान, अली जफर, कासिम सूरी, इसके अलावा मियां असलम इकबाल और हाफिज फरद, जुल्फी बुखारी, इस तरह के जो लोग थे तो वो लोग इस कमेटी में नहीं है। आपको ये सारे लोग नजर आएंगे, जिम्मेदारियों के साथ नजर आएंगे। ये स्पेशल कमेटीज को लीड करेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई कब रोड मैप देगी? अब इमरान खान साहब ने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दे दी है तो लोग अब उनकी तरफ भी देख रहे हैं। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत के लिए फेयर फ्री इलेक्शन होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात एक 23 रुकनी कमेटी, सियासी कमेटी जो है नई तश्कील दी है, जो कि सलमान अकरम राजा और जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरदौस शमीम नकवी के साइन से ये मामला नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इससे पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसमें क्या मसला हुआ, क्या चीज़ें हुई कि वो कमेटी जो है मज़ीद नहीं चल सकी और बानी पीटीआई की हदायत के मुताबिक ये नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इसकी डिटेल जो है हम फरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का फरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मैं मशकूर हूँ आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो 23 रुकनी कमेटी बनाई गई है, सियासी कमेटी, जिसमें बहुत से नाम एक नए भी हैं, जिसमें बहुत से नाम जो पहले कमेटियों में हमने देखा वो नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये कमेटी क्या काम करेगी, ये थोड़ा बताइएगा। और ये कमेटी बानी पीटीआई की हदायत में बनाई गई है लेकिन कोई 10-12 दिनों के बाद जाके इस पर काम हुआ है, ये तखीर क्यों हुई, ये भी ज़रा बताइएगा। ये देखिए, बात है, ये बुनियादी तौर पे पार्टी को चलाने वाली कमेटी है जिसको बार बार मिलने की जरूरत होती है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसकी तश्कील देखेंगे तो इसकी तश्कील में 4 पार्टी के सेंट्रल ऑफिस बेरर हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा, चेयरमैन गौहर साहब, मैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। फिर हमने तो दोनों के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और जो इस वक्त इमरान खान साहब ने, जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि ये मूवमेंट लीड करें, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट से और जो हमारे महमूद खान अचकजई साहब हैं उनसे नेशनल असेंबली से वो हो गए। फिर अपनी पार्टी की लीडरशिप को सेनेट में और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने चीफ विप्स का किया। इससे कि उनकी जिम्मेदारी होती है तमाम एमएनए, एमपीए, सेनेटर से राब्ता करने के लिए। हमारा मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है, इसलिए पंजाब के साबका ऑपोजिशन लीडर, हकीकी ऑपोजिशन लीडर बच्चर साहब को रखा है। इसी तरीके से हमने इस वक्त हमारे हकीकी ऑपोजिशन लीडर इन द सेनेट पार्टी में शबीर फराज हैं और उमर अयूब खान साहब हैं, उनको रखा है। ओवरसीज पाकिस्तानी की दी गई है और हम अपने विंग्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये तकरीबन पार्टी के तमाम जो अहम ओहदेदार हैं उनके ऊपर है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जिनका ताल्लुक हमारी पार्टी से और वहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको उनको दी गई है। तो दिस इज द टोटल कॉम्पोजिशन, बेसिस इसकी ये है। अच्छा फरदौस शमीम नकवी साहब, ये बताइएगा ओवरसीज कि जो पाकिस्तानी से पुरानी कमेटी थी नुमाइंदगी उसको तहलील करने का या उसको ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी कमेटी थी उससे जो पीटीआई की स्ट्रेटजी बनती थी या जो चीज़ें थी वो बाहर लीक हो जाती थी। क्या ये भी वजह थी कि पुरानी कमेटी को ख़त्म किया गया और नई कमेटी बनाई गई है सर? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपने इस नोटिफिकेशन एंड में कहीं है या वैसे लिखा होगा कि जो लोग अटेंड नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे उनको निकाल दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जब वो 44 आदमियों की कमेटी हो गई थी तो उसमें अटेंडेंस जो थी वो नहीं है। इस कमेटी की मीटिंग की अटेंडेंस मैंडेटरी है
और अगर किसी वजह से कोई नहीं ज्वाइन कर सकता तो उसे जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से बताना भी पड़ेगा, अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सर कुछ नाम है वो सुन ले, जैसे देखिए आरफ अलवी आपने है, आरिफ अलवी साहब अमजद का नाम नियाजी लिया। है, अली मोहम्मद खान, अली जफर, कासिम सूरी, इसके अलावा मियां असलम इकबाल और हाफिज फरद, जुल्फी बुखारी, इस तरह के जो लोग थे, तो वो लोग इस कमेटी में नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि कोई अटेंडेंस का इशू था या वो लोग ज्यादा इसमें रूपोश हैं, इस वजह से ये लोग नहीं है इस कमेटी में। नहीं नहीं, देखिए हमने अपने ऑपरेशन का तरीका फर्क नजर आएगा आपको, ये सारे लोग नजर आएंगे, जिम्मेदारियों के साथ नजर आएंगे, ये स्पेशल कमेटीज को लीड करेंगे। और ये स्पेशल कमेटीज जो हैं वो इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात देंगी, काम को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो कमेटी है जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बॉडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सारे लोग जिनके आपने नाम लिए ये सब बड़े हैं। मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों के नामों की आपने निशानदेही की है ये पार्टी के बड़े अहम वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं। इनको और जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये कमेटियों के हेड होंगे, वो कमेटियां काम करेंगी। इस कमेटी का काम है पूरी पार्टी को एक अच्छी मशीन की तरह चलाना, और इनका काम यह है कि पूरी पार्टी को मुतहर्रिक करना और एक ऐसी मजबूत किस्म की स्ट्रेटजी दे जिससे जो पार्टी की इमीडिएट मसाइल हैं, मकासद हैं, उनको हासिल करने में आसानी हो। ठीक हो गया। फिरदौश मीम नकवी साहब ये बताइएगा कि अब जो इमरान खान की रिहाई है, बेसिकली लोग आपके जो कारकुन हैं, वोटर्स हैं, वो यही एक डिमांड करते हैं आप लोगों से कि इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई कब रोड मैप देगी। अब इमरान खान साहब ने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दे दी है, तो लोग अब उनकी तरफ भी देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि देखिए रोड मैप मैं या समझ गया फाइनल हूँ बात। आपका सवाल आ गया। इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही? जी। इस मुल्क में फाशिज्म है, जुल्म का निजाम है। जो कुछ 26 नवंबर और 13 अक्टूबर को हुआ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सड़कों पे वो दोबारा हो। तो अब हमने एहतजाज के नए नए तरीके इख्तियार किए हुए हैं, वो आप देखते जाएंगे। आप वर्चुअल जलसों की तादाद देखेंगे बढ़ जाएगी। आप ये देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान के लोगों के साथ राब्ता, डायरेक्ट राब्ता बढ़ जाएगा। गृह में इसका इस्तेमाल इतना बढ़ा देंगे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो जो इस निजाम से, इस हाइब्रिड निजाम से शिकायत है, जो लोग समझते हैं कि ये कौन सा निजाम है जिसने चोरों को लाके हमारे सर पे बिठा दिया, जो लोग हकदार नहीं थे, जिनको वोट नहीं मिला, उनको बिठा दिया गया। हम इनको और इनके लाने वालों को दोनों को एक्सपोज करते रहेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो बुनियादी चीज हो रही है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान में तरक्की नहीं आएगी। फिरदौश मीम नकवी साहब, लड़ाई से या इस तरह के जलसे जुलूसों से हमने देखा है माजी में भी जिस पार्टी ने भी ये किए उसकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। मुज़ाकरात की तरफ, टेबल टॉक की तरफ पीटीआई क्यों नहीं आ सकी? हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत के लिए फेयर फ्री इलेक्शन होना जरूरी है। वोटर के मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। पीटीआई ने इस्तीफों की भी बात की थी। आप लोग असम्बलियों में हैं, लेकिन असम्बलियों में अभी हमने देखा कि पंजाब असम्बली में आपकी ओपोजिशन जमात है, लेकिन वहाँ से भी करारदाद पेश हो गई इमरान खान पीटीआई के बैन के ऊपर। कौमी असम्बली में भी आप लोग हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन क्या पीटीआई आने वाले दिनों में इस्तीफे देगी? आप जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। पहली चीज तो ये है कि हम असेंबली में भरपूर एहतजाज करते हैं। नहीं, वो करते हैं, इस एहतजाज तो करते हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या पीटीआई आने वाले दिनों में इस्तीफों के ऊपर भी गौर करेगी, या इस तरह की भी कोई स्ट्रेटजी है फिलहाल या नहीं है, ये सवाल है। देखिए हर चीज का एक वक्त होता है। अभी हमारे 46 सीटों पे से हमारे लोगों को हटाया, सजाएं दे के हटाया, डिस्क्वालीफाई कर।
हमने इलेक्शन को बॉयकॉट किया और हमने दिखा दिया कि जब पीटीआई मैदान में नहीं होती तो जिन सीटों पे पीटीआई नहीं थी वहां का वोटर टर्नआउट देख लीजिए 10%, लेकिन बिल्कुल। धांधली जो की उसके सबूत मीडिया पे रख दिए। कौम को दूसरी बात साबित कर दी कि ये गवर्नमेंट जो है पहले जो है फरवरी में धांधली की, उसके बाद सियालकोट के उस पे की, यहाँ तक की कि खुद इनकी पार्टी के लोग, इनके हिमायती नदीम अफजल चंद जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उन्हीं ने उस इलेक्शन के बारे में जो कुछ कहा वो सबके सामने है। सिर्फ ये नहीं, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो है 8 फरवरी की, वो इतनी डैमनिंग रिपोर्ट है कि उसने कहा कि लगता ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद मकसद इस इलेक्शन में यह था कि पीटीआई को जीतने ना दिया जाए। तो इसको इलेक्शन नहीं कहते, इसको तो सिलेक्शन भी नहीं कहते, इसको तो डायरेक्ट नॉमिनेशन कह के डंडे के जोर पे, और डंडे का भी जोर क्या, अपनी मर्जी से कंप्यूटर में रिजल्ट डाला, निकाल दिया। सर लास्ट में ये बताइएगा, अब ये जो आपने कमेटी बनाई है इसका पहला इजलास कब होगा, और इमरान खान की रिहाई जो है उसके लिए भी अब पीटीआई का फेस जो है वो हम कह सकते हैं कि यही पार्टी है और यही आगे लेके चलेगी। लास्ट में ये कमेंट कर दें। पहली चीज जो है, इसका इलाज तो हो जाएगा अगले 48 से 72 घंटे में। ठीक है। दूसरी चीज है, इमरान खान की रिहाई से भी ज्यादा अफजल है पाकिस्तानी कौम की रिहाई, और जब ये जालिम निजाम उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे फरदौश मीम नकवी साहब की। जनाब, ये फरदौश मीम नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये 23 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि अब पीटीआई का आने वाला फेस भी है, और अब इसका 48 घंटों में इजलास भी हो जाएगा, और आइंदा जो मामला हैं वो यही 23 लोग देखेंगे, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और बाकी जितने भी मेंबरान इसमें शामिल हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।